नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल देसी कहानी स्टार में आप सभी श्रोतागणों और सब्सक्राइबर बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। आज की जो कहानी है वो एक नट और एक बहुत बड़े विद्वान राजा की है। किस प्रकार से एक नट और एक राजा के मध्य में 14 विद्याओं को लेकर के संवाद होता है। बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रसंग है। इस कहानी को आप पूरी सुनना, और जो भी हमारे चैनल पर नए श्रोतागण हैं, जो हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, अभी तक जिन्होंने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और उसे ऑल पर कर लें, जिससे हमारी आने वाली प्रत्येक ज्ञानवर्धक वीडियो कहानी आपके लिए पहुंच सके, आप उसे देख सकें। तो चलिए श्रोताओं, कहानी को शुरू करते हैं। एक नगरी में एक राजा राज्य किया करते थे। वो राजा बड़े ही विद्वान थे। एक दिन उनकी नगरी में एक नट और नटनी खेल दिखाने के उद्देश्य से आ जाते हैं। श्रोताओं, जब उस नट और नटनी का राजा के मंत्रियों को पता चला, तो राजा के मंत्री दरबार में राजा से कहने लगे कि हे महाराज, हमारी नगरी में एक नट और नटनी खेल दिखाने के लिए आए हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि आप इस खेल को अपने दरबार में ही करवाइए, जिससे हमारे नगर की सारी प्रजा आपके राज दरबार में उपस्थित हो जाएगी और ये खेल बड़ा ही मनोरंजक और बहुत ही अच्छा होने वाला है। राजा को उन मंत्रियों की बात बहुत अच्छी लगी और राजा ने बोल दिया कि कल नट और नटनी का खेल हमारे ही दरबार में किया जाना चाहिए। श्रोताओं, दूसरा दिन हुआ। सुबह से ही राजा के दरबार में भीड़ एकत्रित होने लगी। जब राजा का दरबार पूरा भीड़ से भर गया और राजा भी अपनी राजगद्दी पर बैठ करके खेल देखने के लिए तैयार हो गए, तो नट और नटनी खेल दिखाने लगते हैं। तो अब सुनिए श्रोताओं कि किस प्रकार से नट खेल शुरू करते हैं। नट ने राजा को बोला कि हे राजन, आप कितने पढ़े लिखे हो? राजा कहने लगा कि हे नट, आप मुझसे ऐसा प्रश्न क्यों पूछ रहे हो? नट कहने लगा कि महाराज, आप इतने बड़े नगर की राजगद्दी पर आसीन हो, तो ये प्रश्न तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया कि आप में कितना ज्ञान है, कितने आप पढ़े लिखे हो। राजा बहुत विद्वान था, उसे अपनी बुद्धिमत्ता पर घमंड था। राजा कहने लगा कि हे नट, मेरे सामने ज्ञान में तू कुछ भी नहीं है। मैं काशी जी का पढ़ा हुआ हूँ और 14 विद्या निदान हूँ। नट कहने लगा कि महाराज, 14 विद्या होती हैं। नट कहने लगा कि महाराज, विद्याएं तो 15 होती हैं, आप 14 ही विद्या निदान हो। मैं 15 विद्या निदान हूँ। राजा कहने लगा कि 14 विद्याएं तो हमने पढ़ी हैं, लेकिन 15वीं विद्या कौन सी है, वो हमें बताइए। अब श्रोताओं, किस प्रकार से वो नट राजा को सारी 14 विद्याएं सिखाता है और अंत में कौन सी 15वीं विद्या सिखाता है, वो सारी कहानी अब शुरू होने वाली है। कृपया ध्यान से सुनना और वीडियो को लाइक आप अभी कर देना, बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। श्रोताओं, नट ने एक बहुत बड़ी रस्सी को नीचे जमीन में एक लकड़ी गाड़ करके उस लकड़ी पर बांध दिया और एक लकड़ी को आसमान में फेंक दिया। उस लकड़ी के पीछे से ही रस्सी को आसमान की तरफ फेंक दिया। श्रोताओं, रस्सी आसमान में उस लकड़ी के सहारे से अटक गई है। राजा बड़ा आश्चर्य से नट की तरफ देखने लगा और कहने लगा कि ये रस्सी आपने कहाँ पर बांध दी? नट कहने लगा कि महाराज, ये रस्सी मैंने इंद्र के दरबार में उस लकड़ी को गाड़ दिया है और उस लकड़ी से इस रस्सी को बांध दिया है, और मैं इस रस्सी के सहारे से इंद्र के दरबार में जाता हूँ
और आपके बड़े बुजुर्ग जो स्वर्ग लोक में मरने के पश्चात पहुंच चुके हैं उनके समाचार लेकर के आता हूं। तब तक आप मेरी नटनी को अपने राजमहलों में सुरक्षित ढंग से रखना। मेरे आने के बाद मैं आपके बड़े बुजुर्गों का हालचाल सुनाऊंगा और उसके बाद में मैं मेरी नटनी को वापस ले जाऊंगा। इसका आप ध्यान रखना। श्रोताओं, नट उस रस्सी को पकड़ करके आसमान की तरफ चढ़ने लगा। चढ़ते चढ़ते सारी जनता की आंखों से ओझल हो जाता है। इतनी ऊंचाई पर चढ़ जाता है कि किसी को भी वो नजर नहीं आता है। अब श्रोताओं, थोड़ी देर बाद में उस नट का एक हाथ कट करके और उसी दरबार में आकर के गिरता है। नट के हाथ को उठाकर नटनी देखने लगती है और कहती है कि हे राजा, ये तो मेरे नट का हाथ है और मुझे लगता है कि इंद्र के दरबार में कोई भयानक महायुद्ध चल रहा है और उस युद्ध में मेरे पति का हाथ कट चुका है। ये तो बड़ा ही अनर्थ होने वाला है। इतनी सी बात तो उस नटनी ने कही कि तुरंत ही एक दूसरा हाथ भी उस नट का कट करके और नीचे गिर जाता है। अब तो नटनी रोने बिलखने लगी और कहने लगी कि हे राजन, अब तो मेरे नट के दोनों हाथ कट चुके हैं। मुझे लगता है इंद्र के दरबार में सैनिकों की कमी पड़ गई तो मेरा नट ही वहां पर 15 विद्याओं को लगा करके युद्ध कर रहा है और उस युद्ध में मेरे नट के दोनों हाथ कट चुके हैं। इतनी बात तो नटनी ने राजा को कही कि दोनों पैर कट करके वहीं उसी दरबार में गिर जाते हैं। श्रोताओं, दोनों पैर और दोनों हाथों को देखकर नटनी जोर जोर से विलाप करने लगी कि मेरे नट अब किसी भी हिसाब से बच नहीं सकते। उनकी मृत्यु निश्चित हो चुकी है क्योंकि उसके चारों हाथ पैर कट करके आपके दरबार में आ चुके हैं। इतनी सी बात तो नटनी ने राजा के सामने प्रस्तुत की कि उस नट का धड़ और सर अलग अलग अवस्था में उसी दरबार में आकर के गिरते हैं। अब तो नटनी जोर जोर से बिलख बिलख कर रोने लगी कि महाराज, कैसा खेल करवाया है। कौन सी 14 विद्या और कौन सी 15 विद्या आपने मेरे नट से पूछ ली कि मेरे नट की तो मृत्यु ही हो गई। नटनी ने तुरंत अपने हाथों का चूड़ा फोड़ दिया और माथे की बिंदिया को हटा लिया। अपनी मांग में जो सिंदूर भरा हुआ था उसे मिटा दिया। अपने सारे श्रृंगार को फेंक दिया और अपने पति के टुकड़ों को इकट्ठा करके उसकी लाश पर जोर जोर से रोने लगती। तो श्रोताओं, राजा ने कहा कि हुआ तो बहुत ही अनर्थ है, लेकिन जो हो गया उसे कोई नहीं मेट सकता। अब इसकी चिता जलाई जाए और इसकी लाश को जला दिया जाए। श्रोताओं, नटनी कहने लगी कि नहीं महाराज, मेरे नट को जलाने से पहले मेरी बात सुन लो। मेरी बात को आपको पूरा करना पड़ेगा, अन्यथा मैं आपके दरबार में ही जान दे दूंगी। राजा आश्चर्य से बोला कि कहो आपकी कौन सी इच्छा है, मैं आपकी हर इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हूँ। नटनी ने कहा कि हे महाराज, मैं मेरे नट के साथ मेरे पति के साथ में सती होना चाहती हूँ। मुझे इनकी चिता के साथ में जिंदा जलवाया जाए। सभी दरबारियों की राय लेते हैं राजा और सभी प्रजाजनों से पूछते हैं तो सभी प्रजाजन कहने लगते हैं कि हे राजन, इस नटनी की अंतिम इच्छा को पूरा किया जाए। ये अपने नट के साथ में यदि सती होना चाहती है तो इन्हें सती होने दिया जाए। श्रोताओं, सभी प्रजाजनों ने उस नटनी को नट के साथ में सती करवा दिया और उन्हें जला दिया गया। जलाने के तुरंत पश्चात नहा धो करके राजा, मंत्रीगण और प्रजा के जितने भी लोग थे वो सभी उसी दरबार में पुनः आकर के अपने अपने स्थानों पर बैठ जाते हैं और गहन पश्चाताप करने लगते हैं कि हमने ये तो बहुत बुरा किया। अगर हम उस नट से ये खेल नहीं करवाते तो आज 2 व्यक्तियों की जान नहीं जाती। ऐसा विचार उस दरबार में चल ही रहा होता है कि नट एकदम से
आसमान में से नीचे कूदता है और सभी को कहने लगता है कि राम राम साहब। नट ने हाथ जोड़े और सभी को राम राम किया। नट की तरफ सभी प्रजाजन और राजा एक टक निगाहों से देखते हैं और आश्चर्य कर जाते हैं कि ये तो अभी मर चुका, ये जीवित होकर के कहां से आ गया। इतनी ही देर में नट कहने लगा कि हे राजन, आपके बड़े बुजुर्ग सकुशल हैं, सभी बड़े स्वर्ग का आनंद ले रहे हैं और सभी ने मुझसे कहा है कि हमारे पोते को जाकर कह देना कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम बड़े ही सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो महाराज, मैंने आपके बड़े बुजुर्गों का जो समाचार था वो आपको दे दिया है। अब आप मुझे मेरी नटनी को दे दो, मैं यहाँ से चलता हूँ। राजा कहने लगा कि ये भले आदमी, आपने मेरे बड़े बुजुर्गों का जो समाचार दिया है वो तो सही है, लेकिन ऊपर से तेरे हाथ पैर और शरीर और धड़ और शीश अलग अलग अवस्था में आकर के ऊपर से नीचे गिरे हैं और उनके साथ में आपकी जो नटनी थी वो सती हो चुकी है। हमने सबने उनको जला दिया है, मैं आपकी नटनी को कहां से लाऊं। श्रोताओं, नट ने इतनी बात सुनी है और राजा के ऊपर जोर से चिल्लाकर कहने लगता है कि हे राजा, झूठ मत बोल, तूने मेरी नटनी के रूप को देख करके अपना मन बदल लिया है और मेरी नटनी इतनी सुंदर है कि तू उस पर अपनी नीयत बिगाड़ चुका है और मेरी नटनी को तूने महलों के अंदर छुपा लिया है। राजा कहने लगा कि भाई, सारी प्रजा को पूछ लो, वो सती हो चुकी हैं आपके शरीर के टुकड़ों के साथ में। मेरी रानियां ही इतनी सुंदर हैं, मैं तुम्हारी नटनी का क्या करूंगा, वो तो मेरी दासियों के बराबर भी नहीं है। नहीं महाराज, कैसी बात करते हो, मेरी नटनी आपकी रानियों से भी सुंदर है, इसलिए आपने मेरी नटनी को महलों के अंदर छुपा दिया है। राजा कहने लगा कि आप क्या बकवास कर रहे हो नट, मेरे पास में आपकी नटनी नहीं है, मैंने सभी दरबारियों के सामने उसे जला दिया है। नट कहने लगा कि महाराज, अगर मैंने आपके महलों से मेरी नटनी को निकाल दिया तो क्या करोगे। राजा कहने लगा कि अगर आपने मेरे महलों से आपकी नटनी को निकाल दिया तो मैं मान जाऊंगा कि मैं 14 विद्या निदान हूं और तू 15 विद्या निदान है। नट ने तुरंत अपनी नटनी को आवाज लगाई कि हे नटनी, बाहर आ जा। नटनी के अंदर से आवाज आई कि हे मेरे प्यारे नट, मैं बाहर कैसे आऊं, इस राजा ने तो मुझे महलों के अंदर ताला लगा करके बंद कर दिया। श्रोताओं, नट ने तुरंत ताला खुलवाया और राजा के महलों से नटनी को बाहर निकाला। नट और नटनी दोनों राजा के दरबार में राजा से कहने लगते हैं कि हे राजा, आप 14 विद्या निदान हो, लेकिन एक नट होता है वो 15 विद्या निदान होता है। 14 विद्या पढ़ाई की होती हैं, लेकिन 15वीं विद्या होती है वो नट विद्या होती है। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि विद्याएं 14 नहीं होती, विद्याएं 15 होती है। राजा ने सबके सामने अपने कान पकड़ लिए और उस नट से माफी मांगने लगा कि हे नट, आपने मुझे इतना बड़ा ज्ञान दिया है, मैं काशी जी में पढ़कर भी इस 15वीं विद्या को नहीं सीख पाया, लेकिन आप मेरे गुरु हो, आपने मुझे 14 विद्याओं के अलावा एक 15वीं विद्या भी मुझे बताई है, इसलिए आप मेरे गुरु हुए और मैं आपका शिष्य हुआ। अब मुझे मेरी गलती पर पछतावा है और मुझे आपसे उम्मीद है कि आपने मुझे माफ कर दिया होगा। श्रोताओं, नट और राजा की कहानी आपको कैसी लगी? अगर ये कहानी अच्छी लगी तो एक बार कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिख देना और वीडियो को अपने सभी मित्रों के पास में शेयर कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।